हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीट का नेक्स्ट लेसन प्लान। इससे पहले हमने और भी लेसन प्लान डिस्कस किए हैं, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो जाकर वो देख ले। उन सब का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा और साथ में आप चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर जाकर भी और भी लेसन प्लान चेक कर सकते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन प्लान। तो आज का जो हमारा लेसन प्लान है वो होगा साइंस सब्जेक्ट का और वो है 8th क्लास का और उसका जो टॉपिक है वो होगा वेट। ठीक है, तो लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले हमें लिखनी होती है जनरल इन्फॉर्मेशन। तो इसके अंदर सबसे पहले हमें लिखना होता है लेसन प्लान नंबर। उसके बाद हमें लिखनी होगी डेट कि हम कौन सी डेट को लेसन प्लान बना रहे हैं। उसके बाद पीपल टीचर्स नेम, यहाँ पर आप अपना खुद का नेम लिख देंगे। उसके बाद क्लास का, कौन सी क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं। तो आज का जो हमारा लेसन प्लान है वो है 8th क्लास के लिए। नेक्स्ट हमें लिखने होते सब्जेक्ट, हम कौन से सब्जेक्ट का लेसन प्लान बना रहे हैं। तो जो हमारा लेसन प्लान है वो है साइंस सब्जेक्ट का। उसके बाद हमें लिखने होते ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड, जो हमें लिखनी होगी 35 मिनट। उसके बाद हमें लिखना होगा पीपल टीचर्स रोल नंबर, यहाँ पर आपको अपना कॉलेज का या फिर यूनिवर्सिटी का रोल नंबर लिखना है। उसके बाद एवरेज एज ऑफ द पीपल्स, यहाँ पर आपको अपने क्लास के स्टूडेंट की एवरेज एज लिखनी है, जो हम लिखेंगे 12 to 13 ईयर्स। उसके बाद हमें लिखना होगा टॉपिक, हम कौन से टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान बना रहे हैं। तो आज जो हम लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं उसका टॉपिक है वेट। आपका जो भी टॉपिक होगा वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अब जनरल इंफॉर्मेशन के लिखने के बाद हमें लिखनी होगी इंस्ट्रक्शनल एड्स। इंस्ट्रक्शनल एड्स का क्या मीनिंग होता है कि टीचर की इंस्ट्रक्शन देने के लिए कौन कौन से मटेरियल यूज करता है। तो टीचर है वो दो तरह के मटेरियल यूज करता है। फर्स्ट होती है जनरल एड्स। जनरल एड्स में हमें लिखना होता है चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड्स, ये जो कि आप किसी भी टॉपिक के लिए ये मटेरियल यूज कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं स्पेसिफिक एड्स। स्पेसिफिक एड्स क्या होते हैं, टीचर अलग से प्रिपेयर करके लेकर जाता है। हो सकता है आपने इस टॉपिक के लिए कोई चार्ट यूज किया है या फिर आपने कोई मॉडल या फिर पीपीटी यूज किया है, तो वो क्या हो जाएंगे, आपका स्पेसिफिक एड हो जाएगा। तो आप जिस भी मटेरियल का यूज कर रहे हैं वो आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद हमें लिखने होते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव का हमें मीनिंग पता होना चाहिए कि क्या होते हैं। तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव का मीनिंग होता है कि टीचर का पढ़ाने का क्या ऑब्जेक्टिव है। एक टीचर जो कि स्टूडेंट को क्या चीज सिखाना चाह रहा है, उसका एम क्या है। एक टीचर जो भी सब्जेक्ट स्टूडेंट को पढ़ा रहा है या फिर जो भी टॉपिक करवा रहा है उससे वो स्टूडेंट को क्या चीज सिखाना चाह रहा है। तो इस तरह से आप अपने ऑब्जेक्टिव लिख देंगे। जैसे कि फर्स्ट हमारा है नॉलेज, कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद जो क्या स्टूडेंट की जो क्या नॉलेज इस टॉपिक को रिलेटेड जो क्या है इंप्रूव होगी। उन्हें पता चल जाएगा कि वेट क्या होता है, किस तरह से जो क्या ग्रेविटी है वो इस चीज को अफेक्ट करता है। फिर आती है अंडरस्टैंडिंग, कि उनकी जो क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, इसके जो भी कॉन्सेप्ट है इस टॉपिक से रिलेटेड वो उनके जो क्या क्लियर हो जाएंगे। फिर आते हैं एप्लीकेशन, कि अब जो क्या स्टूडेंट को जो भी नॉलेज मिली है वो जो क्या उसको अपने डेली लाइफ के अंदर अप्लाई कर सकेंगे। उसके बाद है स्किल, कि जो स्टूडेंट की जो एक्सपेरिमेंटल जो स्किल है वो क्या है इससे डेवलप होगी। नेक्स्ट आती है प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। अब जो कि आपको स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करनी है, क्योंकि कोई भी टॉपिक जब आप करवाते हैं तो आपको पहले उनकी प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करनी होती है। उसके बाद ही जो क्या है आप स्टूडेंट को बताएंगे कि आज हम कौन सा टॉपिक करने वाले हैं और अपना टॉपिक का जो एक्सप्लेनेशन है वो आप स्टार्ट कर देंगे। तो प्रीवियस नॉलेज आप कैसे टेस्ट करेंगे, आप स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ग्रेविटी। ये जो क्वेश्चन है ये हमारे टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए। ठीक है, सेकेंड है व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, उसके बाद थर्ड आते हैं व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ फोर्स। तो ये क्या होंगे, हमारे क्वेश्चंस होंगे। आपको देखना है कि स्टूडेंट इनका क्या आंसर दे रहे हैं। अगर स्टूडेंट इनका आंसर दे रहे हैं मतलब स्टूडेंट को इन सब के बारे में नॉलेज है। अगर उनका आंसर नहीं दे रहे हैं तो आपको जो क्या है अब इन सब को स्टूडेंट को एक्सप्लेन करना होगा। अब नेक्स्ट आता है अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। अब जो कि आप अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट कर देंगे कि आज हम कौन सा टॉपिक करने वाले हैं। फिर नेक्स्ट आती है प्रेजेंटेशन। अब जो हमारा टॉपिक है उसको हम डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसके लिए आप 4 कॉलम्स बना लेंगे। फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे टाइटल पॉइंट, सेकंड में होगी आपकी पीपल टीचर एक्टिविटी। यहाँ पर जो कि मैंने शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिखा है। आप क्योंकि हमारे पास जो क्या है स्पेस यहाँ पर जो क्या लिमिटेड होता है, तो यहाँ पर जो क्या अगर काफी बड़ा उसको डिटेल के अंदर लिखेंगे तो हमारे पास इतना स्पेस नहीं होगा। तो आप भी इस तरह से शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि आप
किस चीज का क्या मीनिंग है। फिर थर्ड कॉलम होता है पीपल एक्टिविटी, यहाँ पर मैंने इसको पी और एक्टिविटी से यहाँ पर डिनोट किया है। तो ये क्या होती है, ये क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट की एक्टिविटी होती है। तो स्टूडेंट की जो भी एक्टिविटी होगी वो आप इस कॉलम के अंदर लिखेंगे। फिर लास्ट में कॉलम होता है ब्लैक बोर्ड वर्क, यहाँ पर आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो भी हेडिंग्स डालेंगे वो यहाँ पर लिख देंगे। तो जिस सबसे पहले आता है हमारा टाइटल पॉइंट। टाइटल पॉइंट के अंदर हम हमारे जो टॉपिक है उसकी हेडिंग डाल देंगे जो है वेट। अब जो कि आप स्टूडेंट को वेट के बारे में एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो आप जो कि उनको वेट की डेफिनेशन बता देंगे, ग्रेविटी के बारे में बताएंगे, इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है वो आप उनको बता देंगे। और यहाँ पर स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, पीपल विल लिसन केयरफुली, जो बच्चे उसको ध्यान से सुन रहे हैं। तो आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी इस तरह से जो हमारा वेट है, फोर्स है, वो जो कि एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप उनको वेट के बारे में एक्सप्लेन करते जाएंगे। आप जो कि हम यहाँ पर जो कि कंप्लीट जो हमारा टॉपिक है वो नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर हम इससे रिलेटेड कुछ मेन पॉइंट्स ही लिख सकते हैं। तो आपको भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ मेन पॉइंट यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट आती है एक्टिविटी। अब जो कि है आप उनको स्टूडेंट को कोई एक्टिविटी करने के लिए भी दे सकते हैं, ठीक है, या फिर उन्हें कोई एक्टिविटी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है फॉर्मूला ऑफ वेट। अब जो कि आप उनको वेट का फॉर्मूला बताएंगे कि वेट का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। और जो कि ब्लैक बोर्ड वर्क के लिए आप इस तरह से ब्लैक कलर का जो चार्ट है वो यहाँ पर यूज कर सकते हैं। उसको आप इस तरह से कॉलम के साइज के अकॉर्डिंग कट करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो आप अपना टॉपिक का स्टूडेंट को एक्सप्लेन कर देंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में अगर आपको कोई डाउट है तो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको किसी और टॉपिक का लेसन प्लान चाहिए तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब लास्ट में आती है रिकैप्चुलेशन। यहाँ पर आपने स्टूडेंट को जो भी क्वेश्चन करवाया है उससे रिलेटेड आप उनसे क्वेश्चन पूछेंगे, जो भी टॉपिक हमने उन्हें आज क्लास में करवाया है। तो हमने उन्हें करवाया है वेट, तो हम उनसे क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट इज वेट। सेकंड है व्हाट इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। थर्ड है व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मून। तो ये सब क्या है, हमारे क्वेश्चन है जो हम स्टूडेंट से पूछेंगे और देखेंगे कि स्टूडेंट इनका क्या आंसर कर रहे हैं। लास्ट में आता है होमवर्क। तो आप अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग स्टूडेंट को होमवर्क दे देंगे। तो इस तरह से आप अपना लेसन प्लान बना सकते हैं। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में आप इसे बीएड के स्टूडेंट के साथ शेयर भी करें जिससे और ज्यादा स्टूडेंट को हेल्प मिल सके।